हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर समर फ्लावरिंग प्लांट और यही है वो समर फ्लावरिंग प्लांट और इसका नाम है एलामंडा। तो आज मैं इस प्लांट का कंप्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यानी इन प्लांट्स को हम अगर पॉट में ग्रो करते हैं तो तब हमें कैसा सॉइल मिक्सर देना पड़ता है इन प्लांट्स को, और साथ में कितना धूप देना है, कितना पानी देना है, और हम क्या क्या फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को हम दे सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आज मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ में देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट अभी देख रहे हैं ये मेरा ग्राउंड में जो गार्डन है वहाँ पे है। और ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं ये एलामंडा का दूसरा वैरायटी है। और एक वैरायटी है जो वाइन टाइप होता है, वो थोड़ा क्लाइंबिंग जैसा होता है, लेकिन ये वाला बुशी ही रहता है। तो ये वाला वैरायटी पॉट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्लाइंबिंग वाला भी आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो अभी हम इन प्लांट्स के लिए कैसा सॉइल मिक्सर सही है तो वो भी ग्राउंड में और पॉट में दोनों ही बोल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट देख रहे हैं ये तो ग्राउंड में है। अगर आप ग्राउंड में ग्रो करना चाहते हैं तो बस वहाँ पे कंपोस्ट थोड़ा डालिए, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वो डाल के आप प्लांट्स को लगाइएगा। और अच्छा, ज़्यादा अगर चिकनी मिट्टी है तो आप थोड़ा सा सैंड भी डाल सकते हैं। तो ऐसा करके आप उसी मिट्टी में इस प्लांट को ग्रो कीजिएगा तो आपका प्लांट ऐसा ही हेल्दी रहेगा और बहुत सारे फूल आपको देते भी रहेगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा पॉट में जो प्लांट है उसको। तो इसके लिए हमें कैसा सॉइल मिक्सर चाहिए पहले वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, पॉट में इन प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए इन प्लांट्स को बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन हमें सॉइल देना पड़ता है, नहीं तो प्लांट्स का रूट ख़राब हो जाते हैं, आपका प्लांट्स मर सकते हैं। तो इसीलिए आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल चाहिए। एक भाग हमें जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है तो वो मिट्टी हमें एक भाग चाहिए, और साथ में एक भाग हमें सैंड चाहिए और एक भाग हमें कंपोस्ट चाहिए। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वही आप ले लीजिएगा। और साथ में इन प्लांट्स को हर वक्त हमें मॉइस्ट रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से आधा पार्ट आपको कोकोपीट लेना पड़ेगा, मतलब आधा भाग हमें कोकोपीट लेना चाहिए। और साथ में आप एक मुट्ठी नीम खोल और साथ में एक मुट्ठी आप बोन मील मिला के इन प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन सॉइल मिक्सर बना सकते हैं। और उसी सॉइल मिक्सर बना के मैंने मेरे ये प्लांट को बैठाया है। फ्रेंड्स, अभी जो प्लांट आप लोग ये वाला देख रहे हैं ये मैंने सीड से ग्रो किया है, और ये वाला वैरायटी में बहुत ही अच्छे से सीड भी बनते हैं और उससे आप बहुत ही इजीली प्लांट भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली वहाँ जो मेरा ग्राउंड में मैंने प्लांट दिखाया उसके नीचे बहुत सारे प्लांट ऐसे ही बन जाते हैं। तो वहीं से उठा के मैंने फिर पॉट में लगाया था, तो अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सीड से ग्रो करने से क्या होता है, फ्लावरिंग लेट से आते हैं। देखिए मेरे प्लांट्स में अभी तक फ्लावरिंग नहीं किया है क्योंकि ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। अगर आप काटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत ही इजीली उसी साल ही आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप मैं जैसे करके केयर करने के लिए आपको बोलूँगी, आप अगर वैसा ही करके केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स में ज़रूर फूल खिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास पिछले साल जो वाइन टाइप का वैरायटी का एलामंडा है वो वाला प्लांट था, तो उसमें लास्ट ईयर बहुत सारे फूल भी खिले थे, लेकिन वो वाला उसी साल में मैंने काटिंग से ग्रो किया था, कहीं से ला के लगाया था, तो उसमें फ्लावरिंग भी किया था। लेकिन इस साल वो वाला प्लांट नहीं है कि हमारे यहाँ पे विंटर में कुछ ज़्यादा ही ठंडा पड़ जाते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे जो गर्मियों का प्लांट होता है बहुत सारे मर भी जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूख जाते हैं। सूख जाते जाते जितना रह जाते हैं, कुछ कुछ प्लांट वो सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हिबिस्कस भी ऐसा ही टाइप हो जाते हैं विंटर में। तो इसीलिए वो प्लांट फिर विंटर में ख़राब हुआ था, और मेरे प्लांट विंटर में इसीलिए भी ख़राब होता है क्योंकि उस समय हम लोग अपना होम टाउन जाते हैं, तो किसी को बोल के जाती हूँ तो वो ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो उस वजह से समर का प्लांट थोड़ा ख़राब जैसा हो जाता है।
लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर भी मेरे प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, तो उसको अच्छे से कुछ पता नहीं है कौन सा प्लांट्स को हमें कितना पानी देना है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से वो मेरे प्लांट को केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिर से ग्राउंड में आ गए हैं और आज मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी इस प्लांट में, मेरा दूसरा वाला प्लांट में वो सीड भी बनना शुरू हो गया, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें धूप कितना देना है अगर पॉट में है तो। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आपको फुल सनलाइट में रखना है, दिन भर का धूप दे तो बहुत ही अच्छे से ऐसा ही करके फ्लावरिंग करेगा। और अगर आपके बैल्कोनी में है अगर आपका प्लांट, तो वहाँ पे अगर धूप कम जाते हैं या फिर नहीं जाते, थोड़ा बहुत जाते हैं, तो फिर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, मतलब सेमी शेड में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ब्राइट सनलाइट आना बहुत ही ज़रूरी होता है और 1-2 घंटे का धूप तो मिलना ही सही है, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसीलिए ये प्लांट एक बहुत ही अच्छा और इजी ग्रोइंग प्लांट है, मतलब धूप का इतना ज़रूरी नहीं होता है इस प्लांट के लिए। अगर धूप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा और फूल भी हमें भर भर के देगा, ये तो एकदम 100% गारंटी है। लेकिन सेमी सनलाइट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, तो इसीलिए ऐसा करके आप इन प्लांट्स को धूप दे सकते हैं। अगर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आते हैं वहाँ आप रख दीजिएगा, तो आपका प्लांट अच्छा रहेगा। या फिर कम से कम आप 3-4 घंटे का धूप दे के भी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। और फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें पानी कितना देना है, तो उसके बारे में। फ्रेंड्स, पानी हमें बहुत ही अच्छे से इन प्लांट्स को देना पड़ता है। इनको हर वक्त मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमें इन प्लांट्स को हर वक्त मॉइस्ट रखना है। तो उस हिसाब से हमें पानी देना है और उस हिसाब से हमने इन प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स भी तैयार किया है, ताकि हर वक्त मॉइस्ट रहे, लेकिन वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब पानी जमा होके प्लांट के ऊपर में पानी जमा होके ना रहे, ऐसा करके आपको पानी देना है। मतलब जल्दी से पानी निकल जाए और जो सॉइल मीडिया है वो मॉइस्ट रहे, ऐसा करके आपको हर वक्त देखना पड़ेगा कि मॉइस्ट है कि नहीं, लेकिन सोगी मिट्टी बना के नहीं रखना है। तो आपको उस हिसाब से इन प्लांट्स को पानी देना है, मतलब हर वक्त हमें मॉइस्ट रखना है। तो आप जब भी देखिए ऊपर का मिट्टी थोड़ा सा सूख गया है, तभी आपको दोबारा पानी देना है। और फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा दूसरा वाला प्लांट है, ये भी गार्डन ग्राउंड का में जो गार्डन है वो है। इसमें देखिए ये सीड बन गया है, तो ऐसा होता है इसका सीड, और इसके अंदर में आपको वो सीड मिल जाएगा, ये देखिए। और अभी अभी शुरू हुआ है और बाद में बहुत ही अच्छे से मैच्योर्ड सीड बन जाएगा। ये आपको खोल के दिखाती हूँ, तो ये देखते रहिए। और अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र भी हमें इन प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। फ्रेंड्स, देखिए ऐसा है इसका सीड, तो ये आप मिट्टी में लगा दीजिएगा, ऐसे सीड, दूसरा सीड ऐसे लगाते हैं, ग्रो करते हैं, हम सीड बेड बनाते हैं, तो वैसा ही करके बस मिट्टी के ऊपर रख दीजिएगा और ऊपर से थोड़ा सा हल्का मिट्टी ऊपर से डालिएगा, तो बहुत ही इजीली वहाँ से प्लांट बन जाएगा। लेकिन अभी तो ज़्यादा बारिश होते हैं, बाद में आपको इन प्लांट्स को ग्रो करना है। सीड बेड बनाने के लिए आप सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन यही सारे हैं सीड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो बात करने वाले थे फर्टिलाइज़र के बारे में, तो फर्टिलाइज़र हमें इन प्लांट्स को सेम रेशियो का NPK देना है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप लिक्विड बनाते हैं वो सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इन प्लांट्स को दे सकते हैं, और इन प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अच्छा लगता है। देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप ज़रूर लगाइएगा। और मैं जैसे करके केयर करने के लिए बोल रही हूँ वैसा ही करके केयर कीजिएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रांच आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही ब्रांच आप काट के लगाइएगा। बस 6-7 इंच जैसा लंबाई बना के काट के लगाइएगा। जो नोड होता है उसके नीचे काट के लगाइएगा तो बहुत जल्द आपके पास बहुत ही अच्छा ऐसा ही प्लांट बन जाएगा और जल्दी से उसमें फ्लावरिंग भी करते हैं अगर काटिंग से आप ग्रो करते हैं तब। और फ्रेंड, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं फिर उसके लिए हमें बोन मील आप दे सकते हैं 1 चम्मच, हॉर्न डस्ट 1 चम्मच और मस्टर्ड केक पाउडर या फिर नीम पाउडर जो होता है तो वो भी 1 चम्मच। तो ये आपको महीने में एक बार तीनों को अच्छे से मिला के पॉट में डालना है। वो 10-12 इंच के पॉट में ये पूरा फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये आपको महीने में एक बार करने से ही हो जाएगा। और अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें वो केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है जो NPK। तो ये सब 12 इंच के पॉट में आपको आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है या फिर 10 इंच का होने से आधा चम्मच आपको डाल के फिर पानी डालना है। तो वैसा ही करके हर 15 डेज़ में हमें डालना चाहिए। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोला, हॉर्न डस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक पाउडर या फिर नीम खल का जो पाउडर, वो भी 10-12 इंच के पॉट में तो पूरा ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर 10 इंच में भी आप थोड़ा सा उसके हिसाब से कम डालिएगा और 8 इंच के पॉट में होने से तो इसका आधा आपको डालना पड़ेगा। तो वैसा ही करके हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और साथ में आपके घर में जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनते हैं वो सारे फर्टिलाइज़र्स आप डाल सकते हैं इस प्लांट में। तो वैसा ही करके हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और साथ में इन प्लांट्स में मेरे यहाँ पे तो कोई भी बीमारी नहीं लगा है, तो आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिएगा तो आपका प्लांट्स में कोई भी बीमारी आएगा ही नहीं। और पत्ते भी कभी कभी पीला पड़ जाते हैं तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो पिन होता है तो पुराना पिन को हमें 10-12 जैसा पिन आपको लेना है, वो आधा मग्गा जैसा पानी में भिगो के रखना है। फिर उसको सुबह में वो पानी आपको उस प्लांट में डालना है। तो ऐसा करके आप हर 10 दिन के अंदर अंदर डालिएगा 1 महीना तक, तो आपका प्लांट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही था एलामंडा के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करके केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट में ज़रूर फूल खिल जाएंगे और साथ में प्लांट बहुत ही हेल्दी भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।